आखिरी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्या मैंने कोई होमवर्क दिया था? मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 इन टुडेज क्लास। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम कर लेंगे। मैं दोबारा से बता दूं, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिखवाया था? सारी टर्म्स एक साइड पे लाकर फिर डिसाइड करते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। नो, वी विल नॉट स्टार्ट क्वेश्चन 7। वेट, हम क्वेश्चन 7 नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स नहीं किए थे। प्लीज चेक, वी लेफ्ट वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट डिड वी नॉट डू? तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी कर लिया था लेकिन सी नहीं किया था। लेकिन वापस से जरा क्वेश्चन 4 पर आ जाइए। इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 4 पार्ट 1, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द फ्यूचर क्वेश्चंस। पार्ट ए अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले cos x वहां आके क्या हो जाएगा? माइनस cos x। फिर हम इन दोनों में से क्या निकाल लेंगे? कॉमन, और फिर दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। पार्ट बी की अगर हम बात करें, 1 वहां पर आकर -1 हो जाएगा। फिर ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ट्रिग्नोमेट्री सेम है या डिफरेंट? सेम, तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट होती, यानी कि कहीं पे कॉस आ रहा होता कहीं पे साइन आ रहा होता, तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। ओके, पार्ट डी हमने कैसे किया था? tan x को यहां पर लेकर आए थे और फिर tan x की जगह पे tan x का फॉर्मूला लगा दिया था। क्या होता है tan x का फॉर्मूला? sin x अपॉन cos x। उसके बाद मिकदार क्या करेंगे? अच्छा उमर, उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। cos x एलसीएम आएगा, इसको cos x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। पार्ट सी हमने नहीं किया था। पार्ट सी करने के लिए आई नीड टू एक्सप्लेन यू समथिंग। आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेडिंग डालिए, कहीं भी डाल लो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो एक ही आइडेंटिटी आपके सिलेबस में है, लेकिन टोटल ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज होती हैं। बाकी की 2 A2 में आएंगी, लेकिन आप तीनों लिख लें अभी। राइट डाउन ऑल द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। और तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। हर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्या लगा हुआ है? हर ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर लगा हुआ है, सब पे स्क्वायर लगा हुआ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली आइडेंटिटी में से बताओ साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर एक्स वहां चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर वन आएगा? 1 माइनस माइनस कॉस। कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर मैं पूछूं पहली आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, ये वहां चला जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको सारी आइडेंटिटी में से पता होना चाहिए। जैसे कि दूसरी आइडेंटिटी में से tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? sec स्क्वायर एक्स -1। तीसरी आइडेंटिटी में से cot स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? कोसेक स्क्वायर एक्स -1। ओके, नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पार्ट सी हमने नहीं किया था। आई एम पेस्टिंग दैट क्वेश्चन ओवर हियर।
अगर हम पार्ट सी की इक्वेशन को देखें तो ये कैसी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने पहला स्टेप क्या बताया, दैट यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। तो सबसे पहले सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। कुछ इस तरीके से लेकर आइएगा कि स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव रहे। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड प्लीज। जब मैं सारी टर्म्स एक साइड पर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x -4 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का सिर्फ एक मेथड होता है, और वो मेथड क्या होता है? अप्लाई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अप्लाई ही इसलिए करते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री सेम हो जाए। सो अप्लाई आइडेंटिटी टू मेक द ट्रिग्नोमेट्री सेम। आइडेंटिटी कैसे लगेगी? यहां पर तीन टर्म्स हैं। आइडेंटिटी किसके ऊपर लगेगी? यहां पे ठीक। आप देख रहे हैं सारी आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर लगेगी। सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर है? 1 + tan² x। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख दीजिए 1 + tan² x प्लस 2 tan x -4। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। tan² x प्लस 2 tan x -3 इज इक्वल टू 0। अब ट्रिग्नोमेट्री सेम हो गई या नहीं हुई? हो गई ना। अब मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकता हूं? यस। कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लीजिए। ए में 1 लिखेंगे, वन बी में 2 लिखेंगे, सी में -3। कैलकुलेटर से जब मैं मिडिल टर्म वन ब्रेकिंग कॉमा करूंगा तो माइनस मुझे थ्री दो वैल्यूज tan x की मिलेंगी, क्योंकि ये tan की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो tan x की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? एक 1 आ रही है और एक -3 आ रही है। तो ऐसा करो, प्रीवियस स्टेप के दो ब्रैकेट्स बना लो। एक ब्रैकेट बना होगा tan x -1 का, और एक ब्रैकेट बना होगा tan x +3 का। अब मेंशन द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड। नेगेटिव के लिए 2 और 4। अल्फा निकाल लीजिए 45 डिग्रीज, और दूसरा अल्फा भी निकाल लीजिए tan इनवर्स ऑफ 3 करके 71.57।
फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 45 डिग्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस 45, जिसका मतलब है 225। दूसरे आंसर्स पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस अल्फा कितना बनेगा? 108.4। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस अल्फा 288.4। फिर सारे आंसर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, करेक्ट टू वन डेसिमल प्लीज। हाँ तो ये डन। अब मैं आपको जनरलाइज स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, हर क्वेश्चन आप उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, राइट डाउन स्टेप्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। स्टेप्स टू सॉल्व trigonometric equations. स्टेप नंबर 1, हमारा पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि हम सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आते हैं। ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। Bring all the terms on one side and then decide how to solve the equation. And then decide how to solve the equation. हमजा अगर इक्वेशन में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों होते हैं तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? tan x में कन्वर्ट कर देते हैं। लिखिए स्टेप नंबर 2, if there is sin x and cos x in the equation, if there is sin x and cos x in the equation, we convert it into tan x, we convert it into tan x using the formula। क्या होता है tan x का फॉर्मूला? यस, tan x is equals to sin x upon cos x। स्टेप नंबर 3, if there is a quadratic equation and trigonometry is same, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ट्रिग्नोमेट्री सेम है तो मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्या अप्लाई कर दूंगा? नहीं नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ही मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होती है। इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री इज सेम, अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग टू सॉल्व द इक्वेशन। अप्लाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग टू सॉल्व द इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेकिंग को मैंने शॉर्ट फॉर्म करके MTB लिख दिया। स्टेप नंबर 4,
if there is a quadratic equation but trigonometry is different. But trigonometry is different. अगर ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंट है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक ट्रिग्नोमेट्री सेम ना हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का सिर्फ एक मेथड है एंड दैट इज बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। मैंने कितनी आइडेंटिटीज लिखवाई आपको आज की क्लास में? तीन। उन तीन में से कोई एक आइडेंटिटी लगेगी और फिर हम इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अब आपको लिखवाने लगा हूं, इफ देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट ट्रिग्नोमेट्री इज डिफरेंट, वी विल फर्स्ट make the trigonometry same. We will first make the trigonometry same by applying identity. And then solve the equation. And then solve the equation. आइडेंटिटीज मैंने पता नहीं कहाँ लिखी थी, एक मिनट। किसमें? हाँ हाँ, वो नॉन क्वाड्रेटिक जहां फॉर्मूला यूज कर लो। हमजा लिख लिया आपने आइडेंटिटी? ओके हमजा, आपके आने से पहले मैं रिवाइज करवा रहा था क्वेश्चन 4 के चारों पार्ट्स हमने किस तरह सॉल्व किए। सबसे पहले हम सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाते हैं, तो इज इक्वल टू के बाद जो cos x है वो यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस cos x इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से क्या ले लेंगे? कॉमन। कॉमन लेके दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। पार्ट बी, 1 वहां पर आकर -1 हो जाएगा। ये कैसी इक्वेशन है? ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ट्रिग्नोमेट्री सेम है या डिफरेंट? हर जगह कॉस कॉस है ना, कहीं साइन या टैन तो नहीं आ रहा। ट्रिग्नोमेट्री सेम है तो मैं डायरेक्टली क्या अप्लाई कर दूंगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जब मैं इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा तो मुझे दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी? कॉस एक्स की मिलेंगी। ओके, पार्ट सी देखिए। सबसे पहले मैं सारी टर्म्स एक साइड पे करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर आकर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस 2 tan x -4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है, तो मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। सेक स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या उससे मेरी ट्रिग्नोमेट्री सेम हो जाएगी? और फिर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर दूंगा। पार्ट 4, tan एक्स वहां पे जाके माइनस tan एक्स होगा, फिर tan एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन अपॉन कॉस। उसके बाद एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सो वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन 7 की मुझे पिक्चर लेनी होगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। विद्यार्थ, अगर आखिरी क्लास आपने नहीं लिया तो दिस क्लास इज अ वेस्ट फॉर यू। Find all the angles between 0 and 360 degrees inclusive. The domain
A 0 degrees to 360 degrees inclusive. Part A. What should be your first step? Bring all the terms on one side. 4 sine y cos y minus tan y is equal to 0. मैं और कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ tan. तो tan y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? sin y अपॉन cos y. उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम ले लीजिए. 4 sin y cos square y माइनस साइन y इज इक्वल टू 0. ये तो समझ आ गया ना cos स्क्वायर y क्यों हुआ है. अब ये cos y वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. न्यूमरेटर से हम क्या ले लेंगे? कॉमन. व्हाट इज कॉमन? साइन y. टेक साइन y कॉमन. 4 cos square y minus 1 आ जाएगा ब्रैकेट में. नाउ वी विल डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स. ईदर sin y is equals to 0 or cos square y is equals to 1 upon 4. Take square root on both the sides, but please do not forget to put a plus minus sign. Do not forget to put a plus minus sign. 1 upon 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 upon 2. All right, for this part of the question, sin y is equals to 0. आप quadrants कौन से लेंगे? All four, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. अल्फा 0 आएगा. मगर अल्फा की वैल्यू, दो वैल्यूज अल्फा की मैंने कहा था ना लिखा करो, एक 0 और एक 90. मगर आंसर उसी हिसाब से निकाल लिया करो. तो ये दिमाग में रखते हुए कि अल्फा 0 है, पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर क्या बनेगा? 0. सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 180. थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से 180, लेकिन दोबारा नहीं लिखेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 360. अब इस साइड पे आ जाइए. चारों क्वाड्रेंट्स लेंगे. इसका अल्फा निकाल लीजिए. 60 आएगा बिल्कुल. फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से 60. सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 120. थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से 240. फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से 300. अब आप सारे आंसर्स असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें. करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. ये जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिख दे तो अच्छी बात है. कितने आंसर्स आ गए? 7 आंसर्स आ रहे हैं. 0 क्यों नहीं लिखते? अल्फा अगर 0 हो तो वो नहीं लिखते, लेकिन y की वैल्यू 0 आ रही है वो तो लिखेंगे. आर यू ऑल डन? ओके, पार्ट बी पे आ जाइए. मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं करूंगा पार्ट बी का. जस्ट 2-3 स्टेप्स फॉर योर असिस्टेंस. देख लीजिए एक बार इक्वेशन, और जिससे मैं पूछूंगा वही मुझे बताएगा. दो ब्रैकेट्स बने हुए हैं. हाउ अबाउट मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर दूं. tan z प्लस 1 इज इक्वल टू 5. tan z प्लस 1 इज इक्वल टू 5.
और 2 tan z - 1 इज इक्वल टू 5। राइट हमजा? हम दो पार्ट्स में तब तक ब्रेक नहीं कर सकते जब तक इज इक्वल टू के बाद 0 ना हो। तो हम दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। और ये पूरा एक अगर हम उठा दो के उस पार्ट्स तरफ में नहीं ब्रेक भेज नहीं कर सकते? सकते तो फिर हमारे पास क्या मतलब, सर, उमर में समझा नहीं। ये जैसे टेन बोलिए। जेड प्लस वन है, ये पूरा 5 के पास हम लोग। तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से +1 भेज दें। ये नहीं, अलग से नहीं जा सकता +1 पे बिल्कुल। एक ही सिर्फ ऑप्शन है फाइव कि हम की इन दोनों ब्रैकेट्स ब्रैकेट से को क्या मल्टीप्लाई करते करते हैं। हैं, मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स। सबको मल्टीप्लाई करना आता है। प्लीज मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स। एंड देन ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री भी सेम होगी। ट्रिग्नोमेट्री भी सेम होगी। तो बस आपने कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके tan z की दो वैल्यूज बतानी है मुझे क्या आ रही है। लेकिन पहले कंफर्म कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन रही है। ओके, तो कैलकुलेटर से मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके मुझे tan z की दो वैल्यूज बता दो। 3/2 -2। ठीक है, और उसके बाद जगह छोड़ दीजिए। आपने साइन सही पुट किया उमर। +2 +1 -6। ओके, leave some space and now we will start question number 8। मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। पार्ट ए। अब से मैं पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, जितना जरूरी है उतना सॉल्व करूंगा। पहला स्टेप, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड प्लीज। आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू एनालाइज द इक्वेशन? आपको देखना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। और दूसरी चीज आपको देखनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री सेम करने के लिए मैं लिखवा चुका हूं क्या अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी किसके ऊपर लगेगी? साइन स्क्वायर पे लगेगी, साइन वाई पे लगेगी, कॉस वाई पे लगेगी। आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर वाली टर्म्स पे ही लगती है। साइन स्क्वायर वाई, देखो आइडेंटिटी पे जाके। यस, साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर वाई वहां चला जाएगा तो 1 - कॉस स्क्वायर वाई के बराबर होता है। साइन स्क्वायर वाई बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर वाई के। तो इससे क्या महज हमारी ट्रिग्नोमेट्री सेम हो गई? तो क्या मैंने गलत बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं होती तो आइडेंटिटी लगाते हैं? लेकिन क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री सेम हुई हो या नहीं हुई हो, क्वेश्चन आपका जरूर सॉल्व हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे। व्हाट विल कैंसिल आउट? 2 - 2 कैंसिल।
यस, इन दोनों का साइन नेगेटिव है और इतने सारे नेगेटिव्स देख के मुझे क्योंकि कुछ हो रहा है तो मैं दोनों को उधर लेके जा रहा हूं ताकि दोनों के साइंस क्या हो जाएं, पॉजिटिव। तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, 2 cos² y प्लस sin y cos y इज इक्वल टू 0। व्हाट विल यू टेक एज कॉमन, cos y, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 cos y प्लस sin y is equals to 0। And now we will divide the question into two parts। पहला पार्ट क्या होगा, cos y is equals to 0 और दूसरा पार्ट होगा 2 cos y प्लस sin y is equals to 0। मिकदाद क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो वाला तो बहुत आसान है, ये वाला पार्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, किसमें, नहीं जी, अब इसको टैन में कन्वर्ट करेंगे। जब भी इक्वेशन में साइन और कॉस आता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, टैन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 cos y वहां जाके -2 cos y हो जाएगा, फिर कॉस डिवाइड होगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टैन। तो इसके लिए आधा पेज छोड़ दीजिए और पार्ट बी पे आ जाइए। उमर फारूक उस्मानी, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्रीज आर नॉट सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री सेम करने का एक ही मेथड है और वो क्या है, आइडेंटिटी। किसके ऊपर लगती है आइडेंटिटी, हमेशा स्क्वायर वाली टर्म पे। तो कॉस स्क्वायर जेड किसके बराबर होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, टू एज इट इज, कॉस स्क्वायर जेड बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड के, माइनस साइन जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और मिडिल टर्म टेकिंग कर लेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज लीव, इसके लिए तो एक पेज ही छोड़ दीजिए, आधे से ज्यादा पेज लगेगा आपका। और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पार्ट ए, प्लीज ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड। क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप है ही ये कि ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। उसके बाद हमजा क्या करेंगे, एक ही चीज है जो आप, एक ही फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin x। ये 2 का क्या होगा, ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा, 2 ऊपर रहेगा। 3 sin x माइनस, क्या लिखूं माइनस के बाद, बस 2 लिख दूं, 2/sin x -1। अब मुझे क्या करना चाहिए, एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा, साइन एक्स, यस, 3 sin x into sin x is going to be sin square x -2 minus sin x। अब ये डिनोमिनेटर वहां जाके 0 हो जाएगा। कैसी इक्वेशन मिल जाएगी आपको, क्वाड्रेटिक विद सेम ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंट, सेम ट्रिग्नोमेट्री। इसको रीअरेंज करके लिख लो जरा अगले स्टेप में। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, 3 sin² x, उसके बाद क्या लिखना चाहिए, -sin x, और आखिर में -2। आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। पार्ट बी पे आ जाइए, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। माहत सबसे पहले क्या करेंगे, sin 40 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे,
कैलकुलेटर से, या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं, हम 2 sin 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें। क्यों? क्या 2 sin 40 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? तो आप डायरेक्ट 2 sin 40 की वैल्यू निकालें कैलकुलेटर से। 2 × sin 40 is 1.2, नहीं ज्यादा एक्यूरेसी पे बताओ। 1.286 लिख सकता हूं। तो क्या लिखूं? 1.286 और आगे क्या लिखूं? साइन वाई तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ना नीचे। 1.286 साइन वाई। अब क्या करें? tan वाई की जगह उसका फॉर्मूला साइन वाई अपॉन कॉस वाई। एलसीएम नहीं, sin 40 की नहीं, 2 sin 40। 2 भी तो है। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा साइन वाई माइनस 1.286 साइन वाई कॉस वाई। ये तो वहां जाके 0 हो जाएगा। यस। अब आप न्यूमरेटर में से साइन वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 1 माइनस 1.286 cos phi, and then you will divide the question into two parts. Question number 9, नहीं 9 तो हो गया, 10। अगर मैं साइन वाई कॉमन लूंगा तो इसमें से क्या बचा? 1 बचा ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, पार्ट ए। मिकदार सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नहीं, जी आई कांट हियर यू। इन दोनों में से कॉमन भी तो है कुछ। cos x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा 5 cos x माइनस 8 sin x। Then you will divide the question into two parts. ये वाला पार्ट तो हो जाएगा चारों क्वाड्रेंट्स को लेकर। ये वाला पार्ट कैसे करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? tan में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट बी पे आ जाइए। चलो पार्ट बी ना करो, 10A तक जितने भी क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, वीव लेफ्ट इनकम्प्लीट, वो सारे अभी कंप्लीट कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने आधे 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 छोड़े वो सारे कंप्लीट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे।